उपचुनाव विशेष बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिल रहा। अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं कर वोट की अपील कर रहे। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, जनता से वोट की अपील की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा, बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव का बोझ भाजपा ने बद्रीनाथ की जनता पर जबरदस्ती थोपा है। इस उपचुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भाजपा के तोड़फोड़ की राजनीति का ही परिणाम है कि ये उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा गया। गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में मैखुरी ने कहा, कल तक भाजपा जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आज उसी को वो विधानसभा भेजने के लिए जोर लगाए हैं। भाजपा ने जिस व्यक्ति को अपनी प्रत्याशी बनाया वो सरेआम कह रहा काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दल बदल दिया। ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर भाजपा ने उनकी बात को मौन स्वीकृति दी। वहीं विपक्षी विधायकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। जोशीमठ की आपदा के साल भर बाद भी वहां के विस्थापन पुनर्वास स्थिरीकरण के लिए कोई ठोस नीति सरकार नहीं बना सकी। जोशीमठ में लोग अभी भी असुरक्षा के साए में जीने को विवश हैं। साथ ही आपदा से प्रभावित तमाम गांवों को कोई राहत नहीं मिली। गोपेश्वर मुख्यालय में दरार धसाव के पीड़ित लोगों को भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो दल बदल करके वहाँ गए और वो जो तर्क दे रहे हैं दल बदलने, वो तर्क अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। वो कहते हैं कि जनता का काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से लोकतंत्र में विरोधी मत को, विपरीत मत को कुचलने की हर संभव प्रयास, एक तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और इस प्रदेश में दो उपचुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मंगलौर में भी एक उपचुनाव हो रहा है। मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जो देश के बहुत सारे हिस्सों में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ करके अब यहाँ चुनाव लड़ने पहुँचे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, इंडियन नेशनल लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल से, भारतीय जनता पार्टी से, एनसीपी से, बसपा से चुनाव लड़ करके वो यहाँ पहुँचे हैं। तो दोनों ही प्रत्याशी जो दो उपचुनाव में खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है पहले से। तो भाजपा जो कहती है कि वो इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको दूसरी पार्टी के नेताओं पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो नेता आयात कर रही है। संसद में भी उनकी स्ट्रेंथ का आधे से ज़्यादा हिस्सा दूसरी पार्टियों से आया हुआ है और यहाँ उपचुनाव में तो दोनों ही प्रत्याशी जो है वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इससे उनकी हताशा, उनकी घबराहट बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। चुनाव के संदर्भ में पहली बात तो हमको ये कहनी है कि जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि उन्होंने ये सबक सीखा कि इतना लंबा चुनाव ऐसे गर्मी में नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सबक सिर्फ उसी बात तक था जैसे मौसम में चुनाव यहाँ हो रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे भीषण बरसात के मौसम में जब कभी भी कहीं भी पहाड़ टूट करके गिर रहा है तो लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पर डाल करके चुनाव हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने लगता है कि इस बात से सबक नहीं सीखा। उपचुनाव हो रहा है, बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव। हमारा ये कहना है कि ये उपचुनाव कोई परिस्थितियों की पैदावार नहीं। ये उपचुनाव एक तरह से इस प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर थोप दिया है। उनकी तोड़ फोड़ की राजनीति, उनकी खरीद फरोख्त की राजनीति ने ये उपचुनाव जनता पर थोपा है। और इसलिए हमारी तो ये अपील है कि बद्रीनाथ विधानसभा की जनता को, भाजपा को सबक सिखाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग आए हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट है इस मामले में कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में लोग वोट दें और ये जो दल बदल की राजनीति है, जो खरीद फरोख्त की राजनीति है, ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, इसको सबक सिखाएं। ये चुनाव असल में जो है लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है। लोकसभा चुनाव एक स्वाभाविक चुनाव था जो कि अपने समय पर हो रहा था। ये चुनाव तो जनता पर जबरन थोप दिया गया चुनाव है और जो सत्ता जो है किसी लालच में लोगों को इधर उधर करके, पार्टियां तोड़ करके, इस तरह से जो है चुनाव का जो है लोगों के ऊपर ये भार डाल दिया है। तो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। इसमें जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि जबरन थोपा हुआ चुनाव है। लोगों का तो ये भी मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये जो चुनाव का खर्च है इसका भी सब जनता पर ही इसका बोझ पड़ने वाला है। और हम तो गाँवों से दौरा करके लोगों के बीच से आ रहे हैं। ज़बरदस्त आक्रोश लोगों का भाजपा के प्रति, सत्ता के प्रति, और ये जो भंडारी जी हैं जो अपना काला बदल कर उधर के उनके प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इसमें लोगों के बीच में इस बात को लेकर के गए हैं हम लोग कि ये जनता पर जो थोपा गया चुनाव है इसमें जो है
पिछले 2 साल में भी हमने देखा, जब से कि सरकार आई है कोई काम नहीं हुए। जोशीमठ की आपदा को हम देख रहे हैं और हम गांव में फिर से एक जो है वो आपदा आ गई है। अन्य सभी जगहों पर वो जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई काम, चाहे गोपेश्वर का मामला हो, पोखरी का मामला हो, यहाँ की खेती किसानी का सवाल हो, इस पर कोई काम सरकार ने नहीं किया और ऊपर से ही चुनाव जो है जबरन जनता पर थोप दिया गया है। तो इसलिए ये सत्ता को सबक सिखाने वाला चुनाव है और जनता को एकजुट होकर के इसका जवाब देना है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।